गजधन गोधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरि समान। एक छोटी सी कथा है। एक गरीब परिवार था। पहले तो सब लोग गरीब थे, क्या बहुत कम लोगों का पक्के का घर था, नहीं तो टटिया खपड़ा। तो एक गरीब परिवार था। उस परिवार में केवल 2 व्यक्ति था। ध्यान से सुनना। एक बुढ़िया माँ थी और उसका एक बेटा 18-20 साल का। कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, भूखे रहना पड़ता था, क्योंकि गरीब को कोई नहीं देखता। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, आज जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सब होए। गरीब सबकी ओर देखता है, गरीब की ओर कोई नहीं देखता, और जो गरीब को देखता है वो परमात्मा के समान है। तो एक दिन बुढ़िया को पता चली कि एक महात्मा आए हैं पहाड़ पर, सिद्ध बाबा है। अपने बेटा से बोली, बेटा तू बाबा के पास चला जा और जाके पूछना कि हमारी गरीबी दूर होगी कि नहीं। मांगना मत, पूछ लेना। देखो, संत महात्मा से दर्शन करने जाओ, मंदिर में दर्शन करने जाओ, मांगने मत जाओ। भगवान को अपना प्रेमी बना लो, भगवान का सारा धन तुम्हारा हो गया। भगवान तो तेरी सारी स्थिति जानता है, क्यों भगवान के सामने ना रगड़ता है, बोल। भगवान से दर्शन, भगवान का दर्शन करने जाओ, भगवान को अपना प्रेमी बना लो, भगवान का सारा धन तुम्हारा हो जाएगा। मांगने मत जाओ। बहुत लोग तो ढेला मांगते हैं काली मैया के पास कि काली मैया हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। लगता है कि काली मैया तेरे लड्डू के लिए भूखी पड़ी है। जो सारे संसार को बनाया है उसको क्यों तू धोखा दे रहा है? वो ऐसा बात मत करना, मन्नत मत करना। माँ को तुम नौकर बनाओगे क्या कि तुम पहले मेरा काम करो तब तुमको 1.25 किलो लड्डू दे। आजकल नौकर भी एडवांस लेता है क्या? अब मैया को हम लोग कहते हैं तुम पहले कर दोगी ना तब तुमको बलि, बकरा का बलि देंगे। सोचो, अरे बकरा भी उसी का बेटा है और तुम भी उसी की बेटी हो, और किसी के बेटा को उसके सामने कत्ल करो और उसको खून पिलाओ और बोलो कि माँ आशीर्वाद दो, तो तुम ही सोचो भैया तुझे आशीर्वाद देगी कि श्राप देगी? बोलो, माँ तुझे श्राप देगी। मंदिर में हो या घर पर हो, हत्या करते हो तो याद रखना पछताना पड़ेगा। जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है, इसलिए उल्टा पुल्टा खाना बंद करना है। तो बेटा चल दिया वहां से उस महात्मा के पास पूछने के लिए कि गरीबी दूर होगी कि नहीं। और पहले तो मोटर कार था नहीं, पहले तो पैदल लोग चलते थे, बहुत दूर दूर तक पैदल चलते। बच्चा भी चल दिया। चलते चलते शाम हो गई, एक घर पर जाकर रुक गया और वहां एक बुढ़िया थी, खाना वाना खिलाई। सुबह जब बच्चा जाने लगा तो बुढ़िया बोली, अरे बेटा कहाँ जा रहा है? तो लड़का बोला कि चाची एक महात्मा आए हैं, पूछने जा रहे हैं हमारी गरीबी दूर होगी कि नहीं होगी। और बुढ़िया बोले कि बेटा हमारा भी एक प्रश्न है, पूछ लेना। क्या प्रश्न है चाची? तो हमारी एक बेटी है 18-20 साल की, तोतला के बोलती है, उसका ब्याह होगा कि नहीं होगा, पूछ लेना। अच्छा चाची पूछ लेंगे। आगे बढ़ा तो चलते चलते दोपहर हुई, भूख लगी तो खेत में एक किसान बबुल के वृक्ष के नीचे बैल खोल करके रोटी निकाला था, रोटी सा खा रहा खाने के लिए। तब तक पहुंच गया, चाचा चाचा रोटी खिला दे, भूख लगी है। किसान ने एक रोटी खिला दी। अरे बेटा कहाँ जा रहा है? जा रहा है बाबा के पास। मेरा भी एक प्रश्न है, इस खेत में आज तक नफा नहीं हुआ, पूछ लेना। नफा होगा तो खेती करेंगे और नहीं तो खेती करना बंद कर देंगे।
अच्छा चाचा पूछ लेंगे। आगे बढ़ा तो जंगल में एक साधु की कुटिया मिली। साधु के यहाँ पानी पीने गया तो साधु बोला कि बेटा मेरा भी एक प्रश्न है, पूछ लेना। क्या प्रश्न है? तो 20 बरस से गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, सिद्धि नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो लड़का बोला पूछ लेंगे। अब पहुंच गया सिद्ध बाबा के पास, बाबा को प्रणाम किया, बाबा ने आशीर्वाद दिया और बाबा बोले कि बेटा एक व्यक्ति को हम 3 प्रश्न का उत्तर देते हैं, पूछ लो। उस लड़के के पास कितना प्रश्न हो गया है? 4 प्रश्न हो गया है। एक अपना, एक बुढ़िया का, एक किसान का, एक साधु का। अब तो लड़का चक्कर में पड़ गया कि किसका प्रश्न छोड़े। बेटा सोच ले, 3 प्रश्न का उत्तर देंगे। लड़का मन में यही ठाना कि जो होगा सो देखा जाएगा, हम अपना प्रश्न ही छोड़ देते हैं। छोड़ दिया, अपना प्रश्न छोड़ दिया, आज तीनों के प्रश्न का उत्तर लिया और चल दिया। आगे सबसे पहले तो साधु बाबा मिले, वो जटा वाले। अरे बेटा बोल, मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है? लड़का बोला बाबा तूने अपनी जटा में एक करोड़ों की मणि छुपा के रखी है, आंख बंद करता है तो ध्यान तेरा मणि पर जाता है, जिस दिन मणि हटा देगा आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। देखो, कोशिश करना अपने को जानने का कि मैं कौन हूं, प्रयास करना, चिंतन करना कि हमारा जन्म धरती पर क्यों हुआ। पैसा यदि थोड़ा हाथ से उल्टा पुल्टा खर्च हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन समय को बर्बाद मत करना, क्योंकि समय को कोई रोक के नहीं रख पाया है। पैसा को तो कुछ दिन तिजोरी में भी बंद कर दोगे, लेकिन समय को, एक दिन बच्चा थे, जवान हो गए, याद रखना एक दिन बूढ़ा हो जाओगे और शरीर में बल नहीं रहेगा और एक दिन तेरा खेल खत्म हो जाएगा, पर्दा गिर जाएगा। बड़े शिद्दत से निभाओ जिंदगी के किरदार ये दोस्त, जिंदगी का रोल बड़ा अच्छा निभाओ, बड़े शिद्दत से निभाओ जिंदगी के किरदार ये दोस्त कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। कुछ ऐसा काम करके दिखाओ ऐ लकड़ी कोला के नौजवान कि जब तुम यहां से जाओ तो लोग दुआ सुबहाते हैं, कितना अच्छा व्यक्ति था जो हमारे बीच से चला गया। वो लड़का ने वही किया। बाबा से बोले बाबा तू जिस दिन मणि निकाल देगा आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। ये बात है बेटा, अभी निकालते हैं। जो ही मणि हटाई, आंख बंद किया, आत्मा का परमात्मा से मिलन होने लगा। अरे बेटा ये मणि मेरे किसी काम के नहीं है, ले जाए, तू इसे ले जा। देखो भलाई किया तो लड़का उसी समय करोड़पति हो गया। अरे भैया खेत में 2-4 बीज डालोगे तब तो काटोगे, हम बोएंगे नहीं लेकिन काटने के लिए तैयार हैं। बोलो कैसे होगा? आगे बढ़ा तो किसान मिला। अरे बेटा मेरे प्रश्न का उत्तर। अरे चिक्का का, तेरे प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है। ये जो बबुल का पेड़ है ना, जहां तुम बैठे हो, इसके पूरब तरफ जड़ के पास जिन्होंने एक कलश गाड़ रखी है, उस कलश में केवल सोने का सिक्का है। उसको जैसे निकाल दोगे खेत में बहुत फसल होगी। ये बात है बेटा, अभी निकालते हैं। कुदाल चलाना शुरू किया और एक सोने का सिक्का से भरा कलश निकल गया। अरे बेटा इसे तू ले जा, हमें तो भैया गेहूं सा चाहिए, चावल चाहिए। देखिए लड़का कितना राजा बन गया। आगे बढ़ा, बुढ़िया मिली। अरे बेटा मेरे प्रश्न का उत्तर। अरे काकी महात्मा ने कहा है कि तेरी बेटी बोलेगी और हंसेगी, जिसको देख के बोल दे और हंस दे उससे ब्याह कर देना, महात्मा ने ही कहा है। लड़की दौड़ी दौड़ी आई और उसी लड़के को देख के बोलने लगी और हंस दिया। लड़के का विवाह भी हो गया। अब बुढ़िया पैसा वाली थी,
सुबह 10-20 बैलगाड़ी पर सामान लाद के लेके गया और उस गांव का सबसे बड़ा राजा बन गया। ये क्या है? संतोष है। संतोष नहीं रखोगे, केवल लेना सीखोगे तो संभव नहीं है। देना सीखो, और देना सीख लोगे, इतना रिटर्न आ जाएगा कि रख नहीं पाओगे। और एक बात और कहते हैं आप लोगों को, सुबह मैंने निवेदन किया था कि हमारे धरती के भगवान है माता पिता। यकीन करना, इस कार्यक्रम के विश्राम दिवस के आखिरी सत्र में हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेना कल से शुरू कर दो। यदि जीवन स्वर्ग नहीं बन गया, मंजिल नहीं मिल गई, तो आप हमें फोन करना, मैंने नंबर लिखा दिया है। यदि तुम्हारे किसी भी हरकत से तेरे माता पिता के आंखों में आंसू आ गया, तो समझ लेना अरबपति तो हो जाओगे, लेकिन पूरे जिंदगी तड़पते रहोगे, कभी चैन और सुख नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए कि हमारी माँ ने हमें जन्म दिया, वो ब्रह्मा है हमारे लिए। हमारा पिता हमारे लिए कॉपी कलम और कपड़ा जुटाया, कुदाल चलाया, खेत में ठेला चलाया, रिक्शा चलाया और व्यवस्था किया, वो हमारे लिए ब्रह्मा है। हमारे गुरु ने ज्ञान दिया, वो हमारे लिए विष्णु है। इसलिए कभी भी माता पिता के आंखों में आंसू मत आने देना। देख लो, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, क्योंकि जिंदा भगवान यदि धरती पर कोई है तो माता पिता और गुरु। दूसरे भगवान को मैंने देखा नहीं, यकीन करो, हम तो कट टू कट में बात करते हैं भैया। दूसरे भगवान को मैंने देखा नहीं, तो आपको कहां से बता दे, बोलो। हम कैसे कहते कि ये अनुष्ठान करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, क्यों कहेंगे? गायत्री मंत्र तो इसलिए कहते हैं कि दिल्ली का मेडिकल साइंस सिद्ध कर चुका है कि जो गायत्री मंत्र जपना शुरू करेगा उसका ब्रेन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बार गायत्री जपने से 1,10,000 ध्वनि तरंगे हमारे बॉडी के अंदर पैदा होती है। गायत्री मंत्र हमें चार्ज कर देता है।